मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर सीएम के साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने बताया कि अखंड भारत के स्वप्न दृष्टा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज बलिदान दिवस है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कश्मीर सत्याग्रह के लिए अभियान शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने अपने प्राणों को तक त्याग दिया था। सीएम ने बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके साकार हो रहा है। एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान, इस मुद्दे को लेकर के 23 जून 1953 को भारत की अखंडता को लेकर के उन्होंने अपना बलिदान दिया था। हम सब जानते हैं 1947 में देश आजाद होता है। 1950 में भारत अपना संविधान लागू करता है और संविधान के लागू होने के बाद तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने देश के संविधान में धारा 370 जोड़ करके राष्ट्रीय अखंडता को गंभीर चोट पहुंचाने का कुत्सित प्रयास किया था। तत्कालीन सरकार की इन मंशाओं को ध्यान में रख करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो उस समय की राष्ट्रीय सरकार के उद्योग और खाद्य मंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे थे, उन्होंने अपने पद को छोड़ करके देश की प्रतिष्ठा के लिए, देश की अखंडता के लिए कश्मीर से धारा 370 को हटाने के लिए उन्होंने एक व्यापक आंदोलन प्रारंभ किया। भारतीय जनसंघ के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कश्मीर सत्याग्रह के लिए उन्होंने जो अभियान प्रारंभ किया, इसके लिए उन्हें अपने प्राणों तक को त्यागना पड़ा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो सपना था, वह सपना आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान, यह उन भावनाओं को सम्मान करने का जो कार्य आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार ने किया है, यह उन सभी हुतात्माओं के लिए जिन्होंने कश्मीर के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान किया था, उन सभी के प्रति एक श्रद्धांजलि है। आज के इस अवसर पर भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष, महान शिक्षाविद, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के इस पावन बलिदान दिवस के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
बढ़ते हैं आगे। अपने तीसरे दिन भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि तीसरे दिन भी हड़ताल पर वो बैठी हैं। हड़ताल पर इसलिए वो बैठी हैं क्योंकि दिल्ली में पानी का बहुत बड़ा संकट है। दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है, दिल्ली में सारा पानी पड़ोसी राज्यों से आता है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 हफ्तों में हरियाणा ने पानी देने में कटौती कर दी है, जिसकी वजह से दिल्ली वासी परेशानी में हैं। नहीं है दिल्ली का सारा। आज मेरे अनिश्चितकालीन अनशन का तीसरा दिन है। मैं इस अनशन पे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि दिल्ली में पानी का बहुत संकट है, दिल्ली में पानी की बहुत कमी है। दिल्ली में अपना पानी नहीं है, दिल्ली का सारा पानी पड़ोसी राज्यों से आता है। दिल्ली में कुल पानी 1005 MGD है, जिसमें से 613 MGD यानी 613 मिलियन गैलन प्रतिदिन हरियाणा से आता है। लेकिन पिछले 3 हफ्ते से हरियाणा ने अपना पानी कम कर दिया है, वो दिल्ली को पानी दे नहीं रहे। वो सिर्फ 513 MGD यानी 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन कम पानी दिल्ली के लिए छोड़ रहे हैं। 1 MGD पानी से 28,500 लोगों को पानी मिलता है। यानी जब हरियाणा 100 MGD पानी, 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी कम छोड़ रहा है, तो दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। हरियाणा सरकार कहती है कि हमारे पास पानी ही नहीं है, हम दिल्ली को पानी कहाँ से दे दें। लेकिन कल बहुत सारे पत्रकार हथनी कुंड बराज गए, जहाँ से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है। वहाँ पे सबने फ़ोटो ली, वीडियो दिखाई, और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि हथनी कुंड बराज में पानी है, उसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन जिन गेट से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है उस गेट को बंद किया गया है, वहाँ से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो मेरी हरियाणा सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि आप हथनी कुंड बराज के दरवाजे खोल दीजिए, उसके गेट खोल दीजिए, दिल्ली वालों का पानी छोड़ दीजिए। दिल्ली वालों के जो हक का पानी है वो उन्हें मिलना चाहिए। जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं देगी, जब तक हथनी कुंड बराज के गेट नहीं खोलेगी, तब तक ये अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा। खबर सीतापुर से है, जहां हरगांव थाना क्षेत्र में हो रहे अवैध मिट्टी के खनन पर खनन अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है। सीतापुर के खनन अधिकारियों ने देर रात पुलिस के साथ मिलकर 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों और एक JCB मशीन को सीज किया। बताया जा रहा है कि पिछले 1 महीने से लगातार मिट्टी का अवैध कारोबार चल रहा था। और अजय सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके ज्यादा जानकारी के लिए। अजय, जो कार्रवाई खनन अधिकारियों द्वारा की गई है खनन पर, क्या कुछ उसे लेकर जानकारी आपके पास है और कितने लोग इसमें सम्मिलित हैं? जी दिव्या जी, आपको बता दें पूरा मामला जो है सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र का है। देर रात जो है करीब लगभग 2 बजे जो है खनन अधिकारी को जो सूचना मिलती है कि करीब 1 महीने से जो यहाँ पर अवैध मिट्टी का खनन चल रहा है, इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जो है आला अधिकारी जब इस तरीके से जो खबरें चलती हैं तो उन्होंने मामले को संज्ञान में लिया है और रात 2 बजे जो है खनन अधिकारी ने छापेमारी की है, जिसमें जो है 6 ट्रैक्टर ट्राली और JCB को जो है पकड़कर सीज करने की बड़ी कार्रवाई की है। जी, यहाँ पर जो खनन माफिया हैं कितने लंबे वक्त से खनन कर रहे हैं और अब तक कितनी कार्रवाइयां इस तरीके से देखने को मिली है सीतापुर में? देखिए, आचार संहिता उसमें चल रहा था, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन खनन अधिकारी की जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है तो पूरे सीतापुर जिले के अंदर अवैध खनन है, ये खनन बड़े तरीके से चल रहा है। इसमें कोई जो है इससे मानक नहीं है और ना ही इसमें कोई जो है इनका कोई परमिशन होता है। जो भी खनन होता है वो रात के अंधेरे में होता है, क्योंकि पुलिस के संरक्षण में जितने भी खनन हो रहे हैं वो पुलिस की मिलीभगत से बताए जा रहे हैं। जबकि खनन अधिकारी को लगातार इस तरीके की सूचनाएं दी जा रही थी, उन्होंने कार्रवाई नहीं की। लेकिन उसमें जो तहसीलदार जो सीतापुर के हैं सदर के, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने यही बताया कि रात में जो है खनन जो अधिकारी वहाँ पहुंचते हैं तो उन पर खतरा रहता है। लेकिन जब पुलिस की टीम के द्वारा जब इस तरीके से पूरी टीम जाती है तो 2 बजे जो है
इस खनन जो वहाँ पे हो रहा था अवैध तरीके, उस पर जो है बड़ी कार्रवाई की है। लेकिन ये जो खनन माफिया है, ये पड़ोसी जिला जो है लखीमपुर के बताए जा रहे हैं। जी जी। अच्छा, आपने कहा यहाँ पर पुलिस की मिलीभगत से जो है खनन हो रहा है, तो वहीं खनन अधिकारी पुलिस के साथ ही यहाँ पर कार्रवाई करने पहुंचे हैं। जब खनन माफियाओं पर कार्रवाई हो रही तो पुलिस के उन कर्मचारियों अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी जो इनमें लिप्त है? देखिए, जो खनन होता है वो सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र में हो रहा था, क्योंकि जो हल्का पड़ता है, इस हल्का नंबर 2 में यहाँ पे खनन हो रहा था। और जो पुलिस के द्वारा ही इसमें पैसे मोटी रकम ली जाती, वो लोग कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री जो ने अपनी एक गाइडलाइन जारी की थी, जो है जो जिला के अधिकारी हैं उनको जो है आदेश दिया था कि अगर कोई खनन हो रहा है तो वहाँ पर पुलिस नहीं जाएगी क्षेत्र की, वो अपने संबंधित क्षेत्राधिकारी हैं, सीओ उनको बताएंगे, या एसडीएम या लेखपाल या तहसीलदार को बताएंगे, वो लोग अपनी टीम बना करके वहाँ पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन पुलिस हालांकि पैसे लेती है और इस तरीके से खनन कराती है, तो जो खनन माफिया इस तरीके से जो कार्य करते हैं, जब उस पर खनन अधिकारी कोई कार्रवाई करते हैं, उससे पहले खनन माफियाओं को पुलिस के द्वारा सूचना दे दी जाती है, तो उस पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। लेकिन जब कल जो कार्रवाई की गई है उसमें सीतापुर जिले की पुलिस टीम को लेकर के यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अजय। अब बात करेंगे सिद्धार्थनगर से खबर की, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कठेला के कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां कर्मचारी बुजुर्ग महिला को स्वास्थ्य केंद्र के अंदर ही बंद कर चले गए और महिला स्वास्थ्य केंद्र के गेट के अंदर से बाहर निकालने की गुहार लगाती रही। वहीं जब पास के खेतों में काम कर रहे लोगों ने आवाज सुनकर केंद्र के कर्मचारियों को फोन कर बुलाया, तब जाकर बुजुर्ग महिला बाहर निकल पाई। लगभग 2 घंटे तक बुजुर्ग महिला अस्पताल के अंदर ही बंद रही। एक बुढ़ियों को ग्लूकोज चढ़ रहा था, इसको बंद करके लोग भाग गए ताला मार के, और सब बूढ़ चिल्ला रही है। सब लोग आए हैं, गांव के आदमी दौड़ के आए हैं, फिर इसको। वहीं बदायूं में 10 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जबकि एक सिपाही को भी गोली लगी है, जिसके बाद दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पकड़े गए आरोपी के पास से तमंचा, खोखा और कारतूस बरामद हुआ है। आपको बता दें कि इस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पूर्व सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य भी 2 दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ से मिली थी। सीएम ने प्रभावी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था। वहीं शनिवार को यहां से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी रहे और ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष दुर्विजय शाक्य भी पीड़ित परिवार के पास पहुंचे और हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। विगत दिनों थाना कादर चौक जनपद बदायूं में 8 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार की घटना में नामजद व वांछित अभियुक्त वीरेश पुत्र दरियाव सिंह निवासी मौसमपुर की गिरफ्तारी हेतु थाना कादर चौक की पुलिस द्वारा लगातार दबिशें दी जा रही थी। उसी क्रम में थाना कादर चौक की पुलिस को आज सूचना मिली कि उक्त वीरेश थाना कादर चौक के खिरिया बाकरपुर के जंगलों में देखा गया है तथा कहीं जाने की फिराक में है। इस सूचना पर एसओ कादर चौक व उनकी पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए उक्त वीरेश को गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। उक्त वीरेश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की तथा उस फायरिंग में एक आरक्षी घायल हो गया। तब एसओ कादर चौक व उनकी टीम ने अपने व अपने साथियों की जान की सुरक्षा हेतु सूक्ष्म व नियंत्रित फायरिंग की, जिससे उक्त वीरेश। वहीं मऊ के थाना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और शातिर बदमाशों की मुठभेड़ हो गई, जिस दौरान पुलिस की गोली लगने से एक शातिर घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से अवैध पिस्टल और एक जिंदा और 2 खोखा कारतूस बरामद किया गया है। मुखबिर खास से यह सूचना मिली कि क्षेत्र किन्नूपुर में जो बदमाश कल इस घटना को कारित करने में शामिल रहे, वो फिर से एक जगह पे एकजुट हुए हैं और कोई योजना बना रहे हैं। या तो वो यहाँ से निकल जाने के फिराक में थे या फिर उनके द्वारा कोई अन्य भी घटना कारित किए जाने का प्लान कर रहे थे। लिहाजा इस पर थाना कोतवाली के जो टीम थी और एसओजी टीम ने मिलकर मौके पर घेर घार कर उस पर दबिश देने और उनको पकड़ने की कोशिश की। इसी क्रम में उनकी ही टीम का एक सदस्य जो है अभिमन्यु
वह जो है कि मौके पर उसके पास एक असलहा भी था, जिससे वो भागने के लिए पुलिस टीम के ऊपर उसने जो है कि फायरिंग की। पुलिस द्वारा उसको पहले समझाया गया कि सरेंडर कर दे और इस प्रकार की जो है कि घटना गोली न चलाए, लेकिन वो भागने पर आमादा था और पुलिस के ऊपर हमलावर लगातार हो रहा था। इस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जो है कि उसके ऊपर उसको रोकने के क्रम में उसकी जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई, उसके पैर में गोली लगी है। अब बात करेंगे मुजफ्फरनगर से खबर की, जहां चरथावल विकासखंड सभागार में थाना भवन मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने किसान महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें किसान नेताओं ने जिले के अफसरों पर तानाशाही और भ्रष्टाचार के जरिए किसानों, ग्रामीणों और व्यापारियों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। महापंचायत में पहुंचे एसडीएम समेत सभी विभागों के अधिकारियों को किसानों ने कई घंटों तक अपने बीच बिठाए रखा। किसानों की समस्या का मौके पर ही अधिकारियों ने समाधान किया। वहीं भाकियू नेताओं ने विभिन्न समस्याओं से संबंधित ज्ञापन एसडीएम सदर निकिता शर्मा को सौंपा और महापंचायत में सड़क चौड़ीकरण पर भी अधिकारियों की मौजूदगी में सहमति बनी। सड़क चौड़ीकरण पे जो भी एक्सीएन पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क का मानक बताया गया, सर्वसहमति से उस पर सहमति बन गई है। अन्य मुद्दों पे सब विभागों के यहाँ पर कर्मचारी मौजूद थे। लगभग सभी मुद्दों पे चकबंदी के थे। ग्राम मथुरा की चकबंदी के प्रकरण पे भी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया, जिससे सभी क्षेत्रवासी सहमत हैं। ऐसे ही जो आपका ये जो सिंचाई के मुद्दे हैं, जो बिजली के मुद्दे हैं, इन सब पे सब विभाग के अधिकारी द्वारा आके आश्वासन दिया गया है, बताया गया है, कार्य योजना बताई गई है, जिससे हल से जो जितने भी समस्त क्षेत्रवासी हैं और जो आज महापंचायत में थे, उन सबसे इस मुद्दों पे वार्ता करके बता दिया गया है। सड़क चौड़ीकरण का मुद्दा था, नहरों में पानी का मुद्दा था, सिंचाई विभाग का मुद्दा था, कुटेसरा का जो मामला वो था, और यहाँ पीडब्ल्यूडी का था और चकबंदी विभाग का था। सब अधिकारी मौके पर पहुंचे, वार्ता चल रही, कुछ पे 90% पर सहमति होगी, 10% की ओर रह रही, उन पर भी वार्ता चल रही। उम्मीद है कि उन पर भी सहमति होने का काम होगा। कौन अधिकारी पहुंचे? यहाँ एसडीएम थे, सीओ थे, सिंचाई विभाग के एक्शन थे और पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्शन थे, बिजली विभाग के हैं, सब लोग आए हुए हैं यहाँ। मिर्जापुर में महिला अधिशासी अधिकारी के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है, जिसका आरोप एक नेता पर लगा है। वहीं वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। मामले में अधिशासी अधिकारी ने बताया कि नेताजी काफी दबंग किस्म के व्यक्ति हैं और नगर पंचायत अध्यक्ष के रिश्तेदार हैं। सरकारी कामों में उनका अक्सर हस्तक्षेप रहता है। उन्होंने बताया कि आज गौशाला में चारे की व्यवस्था के लिए वो निरीक्षण करने आए थे, जिस दौरान इन लोगों ने कार्य में हस्तक्षेप किया और नाजायज कार्यों के भुगतान का दबाव बनाया जा रहा था। वहीं अधिशासी अधिकारी ने थाना कछुआ में प्रार्थना पत्र देकर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और बदसलूकी करने वाले राजेश जायसवाल और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। अभी जहाँ मैंने गौशाला विजिट किया है, यहाँ कुछ अनावश्यक लोगों द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है और मुझ पर दबाव बनाने के लिए गौशाला को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। यहाँ सारी व्यवस्थाएं ओके हैं, यहाँ भूसा से लेकर सब चीज़ की व्यवस्था सब कम्प्लीटली पूरी तरह से पूर्ण है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ धूप और उनको गर्मी से बचाव के लिए प्लास्टिक शीट भी लगाई गई है। चूँकि ये अस्थायी गौशाला है, इसलिए हम इस पर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट कर सकते हैं और हमारे पास गोदाम भी छोटा है। उस छोटे गोदाम